Hello, friends. This is Vineet Pandey. Getting a lot of messages that yes, we have qualified, but a big crowd says we have failed. I'm getting calls, messages about this thing that, sir, no questions are changed. Let me tell you, I'm yet to confirm this, but a lot of students have told me there is no change in answer key. We ourselves have challenged more than 16 questions. हमने 16 से ज़्यादा सवाल जो है चैलेंज किए थे. हर सवाल के 200 रुपए यानी 3,200 रुपए 3,200 रुपए हमने ऑफिस से भरे थे. आप स्टूडेंट्स ने बहुत सारे आंसर्स जो है चैलेंज किए, बहुत लोगों ने चैलेंज किया. एक सिंगल क्वेश्चन चेंज नहीं है एज पर द स्टूडेंट सोर्सेज. एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, एक भी. यहां तक कि बेन जॉनसन सैमुअल जॉनसन में स्पेलिंग मिस्टेक्स थी. एक जगह पे बकायदा ऑप्शन ही गलत दे रखे थे, यानी जहां जेन्युइन प्रिंटिंग मिस्टेक या जहां पे सबको कॉमन मार्क्स मिलने चाहिए थे. द क्वेश्चंस वेयर कॉमन मार्क्स वर सपोज्ड टू बी गिवन टू एवरीवन. कोई चेंज नहीं. नाउ आई विनीत पांडे विद माय एक्सपीरियंस ऑफ 11 लेट मी टेल यू, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम द फाइनल आंसर की हैज नो चेंज. पहली बार ऐसा हो रहा है कि फाइनल आंसर की में चेंज नहीं है. हर बार होता था. I told my student that we are challenging 16 questions, but they will not change all the 16 questions. I told them that maximum 7 to 8 questions will be changed by them. सिर्फ 7 या 8 चेंज करेंगे, लेकिन वो 7-8 क्वेश्चन अगर चेंज हो जाते, सपोज 8 क्वेश्चन चेंज होते, 16 मार्क्स, 16 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते. जो बच्चे आज JRF 2 नंबर या 2 क्वेश्चन से रह गया, जो थर्ड कैटेगरी पीएचडी में है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गए. तो कैसे ऐसा हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने चैलेंज किए और उन 16 क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो एक्चुअली कॉमन मार्क्स मिलना चाहिए था और सबको मिलना चाहिए था. हमने बकायदा सारी क्रॉस चेक करके, सारी चीजें चेक करके फिर हमने दिया. क्या वो हमें बताएंगे, क्या यूजीसी या एनटीए हमें बताएगा कि वो क्वेश्चंस क्यों चेंज नहीं हुए? क्या कोई ट्रांसपेरेंसी है? क्या कोई टीचर या प्रोफेसर उनकी तरफ से आके हमें विद प्रूफ बताएगा कि वो फर्स्ट आंसर की पहले से ही सही थी? कौन लेगा जिम्मेदारी? क्या जो स्टूडेंट्स हजारों की संख्या में, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा था आंसर की गलत है, बहुत सारे टीचर्स, यूट्यूबर्स, सब ने कहा था कि आंसर की गलत है. बहुत सारे बच्चों ने चैलेंज किया था. अदर कोचिंग क्लासेस के बच्चे भी मुझे बता रहे थे कि सर हमने भी चैलेंज किया है, हमारे टीचर ने भी कुछ बोला है, हमने भी किया है. तो क्या सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स वो गलत हैं और नेट को लगता है, यूजीसी को लगता है कि आंसर की चेंज नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो क्या ट्रांसपेरेंसी मिलेगी? क्या हमें बताया जाएगा कि जिन क्वेश्चंस पे हमने सवाल उठाया वो कौन कौन से क्वेश्चंस और वो क्यों सही हैं? मेरा सवाल इसलिए आपसे क्योंकि यहां पे गलत हुआ है. उन स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है जिनके सपने टूट गए 2 नंबर की वजह से, 4 नंबर की वजह से. पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 16 क्वेश्चन हमने भी चैलेंज किए. मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम 23 क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जो 16 क्वेश्चन जो हमें मोस्ट ऑथेंटिकेटेड लगे, मैं इतने समय से यूजीसी नेट पढ़ा रहा हूं और जब पढ़ाते समय भी आदमी गलती कर सकता है, लेकिन आंसर की क्रॉस चेक करते समय मेरे पास लैपटॉप, इंटरनेट के साथ साथ बुक्स और मेरे मोस्ट हैपनिंग इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स. आपको पता है 4 बच्चों का ग्रुप मेरे साथ काम कर रहा था. चारों क्वालिफाइड है. 2 ने प्रॉपर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट निकाला और दोनों पीएचडी में आ गए. चारों ये सब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे. हम 5 लोगों ने लगातार काम किया था कि ये 16 क्वेश्चंस चेंज होंगे. एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली चेंज होंगे. तो यहां पे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी? क्या स्टूडेंट को पता चलेगा कि आपने जिन सवालों के लिए रिट लगाई, जिन सवालों के लिए आपने ग्रीवेंसेस में चैलेंज करवाने की कोशिश की, वो चेंज क्यों नहीं हुए? आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे कमेंट में बताइएगा. आपका इनपुट, आपकी इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है. आप भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको लगते थे 100% गलत हैं और वो चेंज होने चाहिए थे, क्योंकि अभी भी समय है. अगर हम अभी भी ऑथेंटिकली 5-10 क्वेश्चंस ऐसे प्रूव कर दें जो 100% वो आंसर की में गलत है, हम कोर्ट जा सकते हैं. और हमें कोई बहुत बड़े कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक लीगल नोटिस भेजा जा सकता है किसी भी स्टूडेंट के थ्रू कि ये क्वेश्चंस क्यों चेंज नहीं है,
मुझे इसका आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। मेरी ड्यूटी है उन बच्चों के साथ खड़े होना जिनके साथ गलत हुआ है। अगर मैं नहीं खड़ा होऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा, तो कौन करेगा? लेकिन आपको मेरे साथ आना है। आप भी स्कॉलर हो, आप में से बहुत बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, एमए गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप भी चेक करो कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको स्ट्रांगली हम अभी भी साबित कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर इस वीडियो में आज शाम तक भी कंफर्मेशन हो जाती है, विद इन 2 to 3 डेज हम लॉयर से बात कर सकते हैं और हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, पर कम से कम एक सवाल तो कर सकते हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि हमें एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ बताओ कि हमारा क्लेम कैसे गलत है, और आप हमें पढ़ा दो कि आपका क्लेम कैसे सही है। हम भी सीखेंगे। दूसरा मेरा सवाल है यहां पे दूसरा सवाल मेरा यह है, जिन बच्चों ने आंसर की चैलेंज करने के लिए 200 पर क्वेश्चन दिया, 200 पर क्वेश्चन पे किया, तो यूजीसी एनटीए का एक जो नोटिस है उसमें लिखा हुआ है, अगर आंसर की आपकी चेंज होती है तो ये 200 रिफंड होंगे। कहीं कोई दाल में काला तो नहीं है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करो, बहुत ज्यादा मात्रा में आंसर की चैलेंज हो और फिर सबको गलत साबित कर दो और 200 रुपए वापस ना लौटाने पड़े। रख लो। लेकिन ट्रांसपेरेंसी, स्पष्टवादिता, हमें जानने का मौका दो कि वो क्वेश्चंस कैसे सही हैं। यूजीसी के टीचर्स एंड प्रोफेसर्स जो आंसर की चेक करते हैं या आंसर की बनाते हैं, वो किस आधार पे उन क्वेश्चंस को सही मानते हैं। हम आपसे ज्ञान की भीख मांग रहे हैं। हमें ये तो बता दो कि वो क्वेश्चन कैसे सही है। हम सीख लेंगे, हमें अगले एग्जाम में काम आएगा। अगर आपको मेरी एक भी बात गलत लग रही है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। हम उनसे क्या मांग रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी, स्पष्टवादिता। क्या ये मांगना गलत है? सो दिस इज माय मैसेज, आपको शेयर करना है। इसके बाद जिन बच्चों ने, जिनको लग रहा है एग्जाम मिस हो गया, डोंट वरी, वी आर विद यू। कल महाशिवरात्रि का दिन है और आप सभी के लिए दिल्ली वाली ऑफलाइन बैच, ये करंट बैच है इस बार का, ये वाली क्लासेस हम आपको बिगेस्ट डिस्काउंट पे देंगे। यूजीसी आपके साथ गलत कर सकती है, मैं नहीं करूंगा। बिगेस्ट डिस्काउंट, महाशिवरात्रि डिस्काउंट। ये वाली क्लासेस दिल्ली वाली, जहां पे आपके साथ फ्रेश कैंडिडेट बैठा होगा, फ्रेश लेक्चर्स होंगे, कोई पुरानी क्लास नहीं, कोई प्री रिकॉर्डेड क्लास नहीं, सब कुछ फ्रेश, ताजा, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। आपको इन बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लास में आके पढ़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव करके महाशिवरात्रि ऑफर, दिसंबर जेआरएफ। जी हां, चोट लगी है लेकिन टूटे नहीं है। दिसंबर में जेआरएफ करेंगे, दिसंबर में जेआरएफ करना है। आपका कूपन कोड है दिसंबर जेआरएफ। ऐप पे जाइए, स्कैन करिए, दिसंबर जेआरएफ क्लिक करिए, आपको बिगेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और आप हमारे बैच में आके ज्वाइन कर सकते हैं। स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड ज्वाइन। रिमेंबर दिस, महाशिवरात्रि ऑफर इस महीने की 30 तारीख तक वैलिड रहेगा। लड़ाई जो है हमारी वो चलती रहेगी, जंग अपनी तरफ है, वो मेरी ड्यूटी है, और एज ए टीचर ये भी मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दूं पढ़ने के लिए। तो महाशिवरात्रि ऑफर स्कैन कीजिए और आप उसमें जाके लिखिए दिसंबर जेआरएफ। इस बार के इंटरव्यूज, इस बार भी अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है, लेकिन जितने नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है इंटरव्यू में मिलेंगे। इस बार भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपके सारे यूट्यूबर्स कभी ना कभी हमारे स्टूडेंट थे, तो आपको इन बच्चों के लेवल पे पढ़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है। ये एक इस बच्ची का रिजल्ट है इस बार का, इन्होंने यहां मेंशन किया है। छवि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने मार्गदर्शक प्रोफेसर विनीत पांडे और दादाजी के अलावा पूरी फैमिली, जो उनको जिस एग्जाम में टफेस्ट एग्जाम कहा जा रहा था, इस बच्ची ने क्रैक किया है। तो आपके लिए भी यही मौका है, अभी भी इसको आप भुना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि ऑफर है। स्कैन द कोड, स्कैन करो, दिसंबर जेआरएफ पे जाओ एंड गेट द डिस्काउंट। पढ़ना शुरू करते हैं। जंग मैं लड़ूंगा, पढ़ाई तुम करो। मिलते हैं। हर हर महादेव। अपनी पढ़ाई की शुरुआत हर हर महादेव करके करना। जब यहां ज्वाइन करोगे, जब पेमेंट करोगे, तो मन से हर हर महादेव बोलना। लखनऊ पुलिस में इंस्पेक्टर
क्लास में एग्जाम देने जा रहा था, मैंने फोन पे बात की, मैंने कहा हर हर महादेव बोल के जाना। उस इंस्पेक्टर का एग्जाम निकल गया है, उसका इंटरव्यू भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो हर हर महादेव करके ज्वाइन करो, पढ़ाई की शुरुआत करो। फ्रेश क्लासेस, ताजा क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेंगी, फ्रेश क्लास, लेटेस्ट सिलेबस। तो मिलते हैं क्लास के अंदर। हर हर महादेव।